Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Technical Education, and today we are going to start the lesson planning of class 1 C book 3 day 9. Lesson planning start करने से पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास में सेटल्ड हो गए हो. Then we can start our lesson planning with rhyme time. राइम टाइम में अगेन आज हम बच्चों को माई होम राइम का रिवीजन कराएंगे. उसके लिए आज बच्चों को हम ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे, पेयर्स में डिवाइड करेंगे. पहले हम राइम के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे. राइम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, जैसे अच्छा माई होम राइम से आपने क्या सीखा, माई होम में क्या क्या होता है, कौन कौन से रूम्स होते हैं, और कोई एडिशनल रूम्स होते हैं क्या. कुछ होम से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे. राइम का कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर होगा. और हम किसी बच्चे को पूछेंगे राइम सुनाने के लिए, ताकि हमें भी आइडिया हो कि कौन से बच्चे को राइम आ रही है, कौन से बच्चे को राइम नहीं आ रही है. जिनको नहीं आ रही है हम उनको मोटिवेट करेंगे अच्छे से राइम लर्न करने के लिए. देन हम बच्चों को फिर से एक बार राइम डिसाइड करके सुनाएंगे, जैसे माई होम, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, my home sweet home. Here are the windows, here are the doors, and there's a roof above, of course. The kitchen, the living room, the bathroom and a bedroom. A room for me and a room for you. बच्चों को राइम रिसाइट करने के बाद बोलेंगे, आज स्टूडेंट्स मैम ने तो आपको एक बार राइम रिसाइट करके सुना दिया, अब आज आप मैम को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. इसके लिए मैम आपको पेयर्स में डिवाइड करेंगे एंड वन बाय वन पेयर आगे आके मैम को एंड अपने फ्रेंड्स को राइम सुनाएगा. जैसे आप आगे आएंगे तो आप मैम को राइम सुनाएंगे, और जिसको राइम नहीं आई वो अच्छे से राइम की प्रैक्टिस करेंगे और राइम मम्मा पापा को भी सुनाएंगे. तो बच्चों को आप पेयर्स में डिवाइड करेंगे, वन बाय वन पेयर्स बुला के आप राइम सुनेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए. जिनको नहीं आ रहा है अगेन हम उनको मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे राइम लर्न करने के लिए. एंड राइम से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस किसी के रहते हैं, किसी का कोई डाउट रहता है, तो वो हम क्लियर करेंगे. जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाता है हम फिर से सारे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आपको एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स को मैम के साथ राइम रिसाइट करनी है. तो 1-2 टाइम्स मोर हम स्टूडेंट्स के साथ राइम रिसाइट कर सकते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बच्चों को अच्छे से राइम लर्न हो जाए. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग नंबर टाइम, जिसमें आज हम अगेन नंबर 5 का रिविजन करेंगे. इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी नंबर 5 फ्लैश कार्ड की एंड पिक्शनरी की भी. आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे आप 5 बॉटल्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, 5 कलर्स, 5 चॉकलेट्स कलेक्ट करके रख सकते हैं. तो आप स्टार्टिंग करेंगे. दिस इज नंबर 5. आपको मैम के साथ रिपीट करना है, FIVE 5, number 5, and 5 comes after number 4. 1 2 3 4 then 5. जैसे ही बच्चे 2-3 टाइम्स ये रिपीट करते हैं, उनके प्रैक्टिस होती है. देन हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे कि हम कुछ डिफरेंट नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स एक बास्केट में अवेलेबल करा सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 हम कॉल करके बोल सकते हैं कि इसमें से नंबर 5 आइडेंटिफाई करके बताओ. एंड आप एक और एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हमने कलेक्ट किए हैं बच्चों को बुला के बोलेंगे आपको ये काउंट करना है. जैसे 5 बॉटल्स आपने रखी है तो बच्चों को काउंट करने के लिए बोलेंगे. एंड आप बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि आपको क्लास में से 5 कलर्स लेके आनी है, 5 चॉकलेट्स आपको कलेक्ट करके लानी है. इससे स्टूडेंट्स एक्टिविटी की हेल्प से अच्छे से नंबर से कनेक्ट हो पाएंगे. वो इधर उधर जाके 5 आइटम्स कलेक्ट करके लाके आपको देंगे. आपको स्टूडेंट्स को इसके लिए अप्रिशिएट करना है, उनको इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो आगे और अच्छा कर सकें. उसके बाद हम एक बार फिर से पिक्शनरी की हेल्प से बच्चों को नंबर 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. बच्चों को बोलेंगे ये है नंबर 5, स्ट्रेट नेक, बिग राउंड टमी, hat on top, 5 looks funny. 2 times स्टूडेंट्स को रिपीट कराएंगे. देन स्टूडेंट्स को आज हम बोलेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स आज आप मैम को काउंट करके बताएंगे. कल मैम ने आपको काउंट करके बताया था, आज आप मैम को काउंट करके बताएंगे.
ये कितने पेयर्स हैं, बच्चों को बोलेंगे काउंट करने के लिए। देन जैसे ही बच्चे काउंट करते हैं, अगर बच्चों का कोई डाउट रहता है, बच्चों को कहीं कहीं अटक जाते हैं, तो हम उनको हेल्प करेंगे एंड उनको गाइड करेंगे। पूरे गाइडेंस के साथ हम ये उनको इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कराएंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर नंबर 5 एक्टिविटी। हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के लिए एंड हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नंबर 5 का बच्चों को ट्रेसिंग कराएंगे। बच्चों को बोलेंगे मैम के साथ नंबर 5 पे फिंगर ट्रेस करने के लिए। इसके लिए आप बोर्ड पे भी इसको ड्रॉ करके बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन ओपन कर्व। बच्चों को 2 टाइम्स फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। उसके बाद बच्चों को बोलेंगे नंबर्स, बच्चों को यहाँ पे डॉट ट्रेस करना है। उसके लिए बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बच्चों को हेल्प करेंगे, जिससे वो ये शीट कंप्लीट कर लें एंड उनको 5 लिखना आ जाए। उसके लिए बच्चों को अगर आपको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करानी हो तो आप बच्चों को हाथ पकड़ के प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, बस उनको इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही ये बच्चों का शीट कंप्लीट हो जाता है, सारे बच्चों को एक बार आप राउंड लेके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी थीम टाइम। थीम टाइम आज हम बच्चों को रूम्स की एक्टिविटी कराएंगे। जैसे कि हमने बच्चों को माई होम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने बच्चों को डिफरेंट रूम्स इंट्रोड्यूस किए थे। हमने बच्चों को बाथरूम के बारे में बताया, बेडरूम के बारे में बताया, किचन, लिविंग रूम, गार्डन एरिया, हम बच्चों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो आज हम बच्चों को उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी कराएंगे। बच्चों को उसके लिए आप रिमाइंड भी करा सकते हैं कि आपने कौन कौन से रूम्स के बारे में पढ़ा था। आपने बेडरूम के बारे में पढ़ा था, लिविंग रूम में के बारे में पढ़ा था, लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें होती है, बेडरूम में आप किस लिए जाते हैं, अच्छा तो आपके अपने कपड़े कहाँ रखते हैं, और अगर आपको खाना खाना होता है तब कहाँ जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप रूम से रिलेट कर सकते हैं एंड उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वंस अगेन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जैसे ही जितना हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों का कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो उसके बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स को पूछेंगे गैस स्टोव कहाँ होता है, बेडरूम में या फिर बाथरूम में। बाथरूम में आप खाना बनाते हैं क्या? गैस स्टोव होता है किचन में, तो हम इसको किचन से मैच करेंगे। अच्छा, बेड कहाँ होता है, किचन में होता है या फिर बेडरूम में होता है, या फिर बाथरूम में होता है या लिविंग रूम में होता है। बेड होता है बेडरूम में। एज इट इज बकेट कहाँ रखते हैं हम, बाथरूम में, तो उसको बाथरूम से मैच करेंगे। सोफा कहाँ रखते हैं, लिविंग रूम में, नहीं नहीं, इसको तो हम बाथरूम में रखते हैं। सोफे को हम लिविंग रूम में रखते हैं, तो उसको हम लिविंग रूम से मैच करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे का क्या आंसर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को आंसर करेंगे एंड बच्चों को ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे। देन मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। आज का हमारा नेक्स्ट प्लानिंग रहेगा प्ले टाइम, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट टाइम रहता है। बच्चे इसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो विथ प्रॉपर लाइन में करके हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके जाएंगे। आज हम स्टूडेंट्स को फ्री प्ले करने देंगे। स्विंग्स पे जाना चाहते हैं तो स्विंग्स पे उनको देंगे। अगर उनको कुछ गेम्स खेलने हैं तो हम उनको गेम्स खेलने में हेल्प करेंगे। बच्चों को आज हम इंजॉय करने देंगे। जैसे ही सारे बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको प्रॉपर लाइन में करके अगेन हम उनको क्लास में लेके जाएंगे, क्लास में सेटल करेंगे। देन हम हमारा नेक्स्ट लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, क्लास में लेके जाएंगे। देन हमारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों को राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था डे, जिसमें हमने बच्चों को माई होम राइम का रिवीजन कराया था। आज हमने बच्चों को रिसाइट करने का बोला था, बच्चों की राइम सुनी थी एंड उनको मोटिवेट किया था और अच्छे से राइम लर्न करने का। देन नंबर टाइम आज हमने बच्चों को नंबर 5 राइम की एक्टिविटी उनसे कराई थी, फिंगर ट्रेसिंग उनसे कराया था। थीम टाइम आज हमने बच्चों को रूम्स की एक्टिविटी कराई थी। बच्चों से हम कुछ डिस्कशन किया था रूम से रिलेटेड, बच्चों का अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हमने किया है। उसके बाद प्ले टाइम में आज हमने बच्चों को फ्री प्ले में एंजॉय करने दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क।
होमवर्क में हम स्टूडेंट्स को एज यू नो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको प्रॉपर पेज नंबर हम मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, देन हम उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। आज उनका होमवर्क रहेगा न्यूमरेसी में नंबर 5। नंबर 5 में उनको हम ट्रेसिंग का एक्सप्लेन करेंगे कि उनको घर पे नंबर 5 को 2 to 3 टाइम्स ट्रेस करके प्रैक्टिस करनी है। देन उनको नंबर 5 को डॉट ट्रेस करके लिखना सीखना है। नंबर 5 को कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको अगेन एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे एंड स्टूडेंट्स को बोलेंगे जैसे कि हमने आज क्लास वर्क में नंबर 5 ट्रेस किया था, वैसे ही आप नंबर 5 ट्रेस करना है। एक बार स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होगा, उनकी डाउट सुनेंगे, उनका क्लियर करेंगे। देन हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में घर पे नंबर 5 को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप एक प्लेट में सैंड लेंगे और सैंड में नंबर 5 ट्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे स्टेप्स आपको मैम ने बताए हैं ना, पहले आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एक ओपन कर्व ड्रॉ करेंगे। इससे आपका बनेगा नंबर 5। नंबर 5 की प्रैक्टिस आप ऐसे घर पे उनको करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।